और आईएसएस सर्विसेज का शुभारंभ हो रहा है, जहां इस वक्त मोहन यादव वो कुछ बोल रहे हैं। आइए सीधा रुख करते हैं। आज न्यायालय ने भी अपनी दुनिया में पहचान बनाई इस लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, चाहे वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला हो जब उन्होंने पीएम के खिलाफ फैसला दिया, ये भी बड़ी बात है। एक तरह से न्यायालय के लिए मील का पत्थर। उसी प्रकार से हमारे सेक्टर में भी बात करो तो यहाँ कैसा आश्चर्य मिलता है। जैसे पढ़ने लिखने की और इस तरह की बात करें तो वित्त मंत्री की बात आती है तो मनमोहन सिंह जी का नाम आता है। गवर्नर रहे, पता नहीं कितने प्रकार की डिग्रियां उनके पास रही, पीएम भी 10 साल तक रहे, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि जीरो बजट में भी जीरो अकाउंट में भी बैंक का अकाउंट खुल जाता है, पैसा कुछ नहीं और बैंक अकाउंट खुल जाए। ये तो चाय वाले को मालूम है। ये जो कितनी बड़ी बात, परमात्मा की दया से जो 50 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन चुनाव लड़े पहला और सीधे सीएम बन जाए, सीएम से दूसरी बार सीएम, जितने चुनाव लड़े और जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव लड़े, लेकिन इनके माध्यम से अगर केवल वो जो आपके दौर वाली बात करो तो ये अनुकूलता हो सकती है क्या? दोनों की अनुकूलता तो नहीं हो सकती। लेकिन मैं और इसमें केवल एक श्रीमद् भागवत का एक अच्छा दृष्टांत सुनाता हूँ, मेरे को बड़ा मजा आता है। एक बार अपने समझता हूँ कि शायद अपनी बिरादरी का ही कोई आदमी होगा जिसके दिमाग में चला होगा। ऐसे कहते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में सदैव सर्विस में आपको जब देखता हूँ तो मैं सच में आपके मेरे मन में बहुत श्रद्धा आती है कि सुबह से लेकर रात तक हमको लगता है कि हम काम करते हैं, लेकिन हम तो काम का ऑर्डर देकर भूल जाते हैं। वो पूरे अमली जामा पहनाने के लिए जो ताकत लगाते हैं, जैसे अभी सत्र की बात करता हूँ, 8 विधेयक इतनी जल्दी आ जाए, 19 विभागों का समन्वय कर, ये कोई कम बड़ी बात नहीं। निर्णय करना सरल है, लेकिन निर्णय का एग्जीक्यूशन कराने के लिए जो आपने उसको कानूनी अमली जामा पहना देते हैं, वाकई गजब करते। तो मैं उस घटना को सुनाता हूँ। एक व्यक्ति जीवन भर अपना कोई कारण से शरीर छूटा है आईएएस अधिकारी का, और वो ऊपर गए चित्रगुप्त के पास हिसाब करने, तो उन्होंने कभी मेरे को किधर जाना, तो उनके अपने चित्रगुप्त के तरीके दूसरे थे, वो भक्ति भाव वाले थे। उन्होंने कभी तुमने जीवन भर कर्म बात तो करे, पर कर्म बात से तुमने कई बार तुम्हारे हाथ से उल्टा पुल्टा काम हो गया, तो इधर नहीं जाना, तुमको दूसरी तरफ ही जाना है। तो उन्होंने कहा दो ही मार गए, या तो सुख के या दुख के, तो ये दुख में। बोले आप अच्छा एक काम अच्छा करा। बोले क्या अच्छा करा? उन्होंने तो ऐसा काम बताया जिस काम के आधार पर उसको 20 मिनट का सुख मिलना था। तो उन्होंने कहा ठीक है, 20 मिनट का सुख मिलना है, यानी 1 घड़ी का सुख मिलना था, 1 घड़ी का स्वर्गलोक में जाना, बाकी समय तो उसका उल्टा ही बता दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा इसमें बताओ मेरे को क्या। बोले आप ऐसा करो, इसमें मेरे को दोनों में से क्या चुनना है? बोला आप यहाँ आपकी इच्छा चलेगी, आप स्वर्ग में जाओ या नर्क में जाओ, आपके हाथ में। तो बोले अच्छा ठीक है। तो बोले मेरे को नर्क में जाना, तो मैं स्वर्ग में जाने का मार्ग तय करता हूँ। और उन्हें स्वर्ग में जाने की बात करी, उन्हें स्वर्ग में क्या मिलता है बताओ, मेरे पावर क्या है, मेरे अधिकार क्या है, सारा डिटेल जानकारी निकाली। तो मैं यहाँ अभी तक स्वर्ग में इतने लोग आए, ऐसी बात करने वाला कोई नहीं आया कि ये अधिकार क्या है। लेकिन हमने कहा ठीक है भैया, तो आपने कहा, तो उन्होंने कहा यहाँ तो जो मांगो वो मिलता है। बोले जो मांगो वो मिलता है? बोले पक्का? हाँ ठीक है। कितनी देर मिलेगा? बोले मिलेगा 20 मिनट, लेकिन आपको जो मांगो मिलेगा। तो उन्होंने कहा चल मेरे को कहा यहाँ का राजा कौन है? तो बोले वो स्वर्ग का राजा तो इंद्र है। तो इंद्र के पास गए, चलो इंद्र के पास गए, 2 मिनट उसमें लग गए। उन्होंने कहा बताओ आप क्या, तुमको क्या चाहिए? बोले यहाँ मुझे बताया गया कि जो मांगेगा सब मिलेगा। बोले हाँ सब मिलेगा। तो बोले मुझे इंद्रासन चाहिए। अब इंद्र का संकट ऐसा कि इंद्रासन जैसे कोई मांगेगा उसको लगता है कि आसमान से गिरा दिया। उन्होंने कहा भैया ये नहीं हो सकता। बोले कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने कहा ना यहाँ जो मांगे मिलेगा, तो स्वर्गलोक में तो जो मांगे मिलेगा, तो मुझे दो, मुझे क्या दिक्कत? फिर धर्मराज ने समझाया कि इंद्र आप जरा इस बात को समझो कि स्वर्ग की परंपरा है, यहाँ जो मांगो मिलता है, इसलिए हमको देना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब मैं दे देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना तुमको उठाने की तुम्हारी जवाबदारी है, बेटे उठेगी मेरे संकट नहीं होगा। उठने का नहीं कोई बात नहीं, अपन संभाल लेंगे, देख। अब जैसे करके उनको बिठाया, और बैठने के बाद उन्होंने फिर पूछा, बोले आप तो 12 मिनट बचे। बोले आप इतनी सारी बात में तुमने मेरा टाइम बिगाड़ दिया। बोले कोई बात नहीं है, मैं कहाँ बैठा हूँ? बोले आप इंद्र की कुर्सी पे बैठे। इसके क्या पावर है? बोले इसका सब पावर है। सब पावर है पक्का? बोले अच्छा ठीक है। तो मेरे से आपने कहा ना कि मां। तो